हेलो फ्रेंड, स्वागत है नॉलेज अड्डा एसएसपी में। मैं इस समय मिर्ज़ापुर के नारायण घाट पर हूं और मैं आपको नहरों के बारे में बताऊंगा। यहां गंगा जी से पानी निकालकर नहरों को दिया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहां प्राचीन काल से ही जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को अत्यंत महत्व दिया गया। नदियां, तालाब, कुएं और नहरें भारत की सभ्यता के विकास की रीढ़ रही हैं। प्राचीन भारत में नहरों का इतिहास। भारत में नहरों का आरंभ वैदिक काल से माना जाता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में जल संरक्षण और सिंचाई के उल्लेख मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व के समय उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित हो चुकी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में जल निकासी और सिंचाई के लिए नहरों व नालियों का जाल बिछा हुआ था। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग नहर निर्माण की तकनीक से भलीभांति परिचित थे। मौर्य काल में नहरों का विकास और अधिक व्यवस्थित रूप में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहरों के निर्माण, रखरखाव और जल वितरण के नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील से जुड़ी नहर प्रणाली एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त द्वारा बनवाया गया था और बाद में अशोक के समय इसका विस्तार हुआ। 2. मध्यकालीन भारत में नहरों का विकास। मध्यकाल में भारत में नहरों के निर्माण को नया आयाम मिला। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल में बड़े पैमाने पर नहर परियोजनाएं शुरू की गईं। फिरोज शाह तुगलक 14वीं शताब्दी को नहर निर्माण का अग्रदूत माना जाता है। उसने यमुना और सतलुज नदियों से कई नहरें खुदवाकर हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित पश्चिमी यमुना नहर और सतलुज से हांसी तक लाई गई नहरें उल्लेखनीय हैं। इन नहरों से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और सूखे क्षेत्रों में हरियाली आई। मुग़ल काल में नहरों का और अधिक विस्तार हुआ। बाबर और हुमायूं के बाद अकबर ने कृषि सुधारों के तहत सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। अकबर के शासनकाल में नहरों की मरम्मत दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों से नहरें निकालकर व्यापक सिंचाई व्यवस्था विकसित की। इससे दक्षिण भारत में धान, गन्ना और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ा। 3. ब्रिटिश काल में नहरों का आधुनिकीकरण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में नहरों का विकास आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों के साथ हुआ। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि करना था, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर नहर परियोजनाएं शुरू की। 19वीं शताब्दी में गंगा नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक थी। इसे 1854 में पूरा किया गया और इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के बड़े क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा मिली। ब्रिटिश काल में पंजाब नहर प्रणाली का भी व्यापक विकास हुआ। सतलुज, रावी और ब्यास नदियों से अनेक नहरें निकाली गईं, जिनसे पंजाब क्षेत्र को भारत का अन्न भंडार बनाने में मदद मिली। लोअर गंगा नहर, अपर गंगा नहर, बारी दोआब नहर और सरहिंद नहर जैसी परियोजनाएं इसी काल की जल देन वितरण हैं। प्रणाली को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया। इससे भारत में सिंचाई क्षेत्र का तीव्र विस्तार हुआ। हालांकि इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को आर्थिक लाभ पहुंचाना था, फिर भी इससे भारतीय कृषि को स्थायी लाभ मिला। स्वतंत्र भारत में नहरों का विकास। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सिंचाई और जल संसाधन विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति को एक साथ विकसित करना था। भाखड़ा नांगल परियोजना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के विशाल क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा मिली। इसी प्रकार दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध, तुंगभद्रा परियोजना, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना ने भारत में नहर नेटवर्क को अभूतपूर्व विस्तार दिया। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था। हेलो फ्रेंड, स्वागत है नॉलेज अड्डा एसएसपी में। मैं इस समय मिर्ज़ापुर के नारायण घाट पर हूं और मैं आपको नहरों के बारे में बताऊंगा। यहां गंगा जी से पानी निकालकर नहरों को दिया जाता है।
भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहां प्राचीन काल से ही जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को अत्यंत महत्व दिया गया। नदियां, तालाब, कुएं और नहरें भारत की सभ्यता के विकास की रीढ़ रही हैं। नहरों का इतिहास भारत में हजारों वर्ष पुराना है। सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग न केवल खेती को समृद्ध बनाने में सहायक रहा, बल्कि इससे सामाजिक, आर्थिक